से आता है। तो क्या आप लोग दारू के नाम पर वोट लेने का काम करेंगे? दारू के नाम पे बात चर्चा होने लगी पहले दिन। बंद है तो दारूबंदी लागू होना चाहिए था, तो दारूबंदी तो लागू नहीं हुआ। क्या कुछ चाहिए? नहीं, देखिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो अपने स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको मीडिया में दिखा नहीं रहा था कि नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ा रोजगार दिया है भाई बिहार में, दारू बंद करके सारे युवाओं को दारू बेचने में लगा दिए। बीजेपी को हराने के लिए राजद को वोट कर दिया, और राजद, बीजेपी, जदयू सब तीनों मिल के आज तक बिहार को लूटने का काम किया है, ना कि बिहार को आगे ले जाने का काम। की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और बिहार में एक और नई पार्टी का गठन हो चुका है। नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि 2 सालों की पद यात्रा के बाद जन स्वराज जो कि एक सोच था वह एक पार्टी के तौर पर तब्दील हो गया और जन स्वराज 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनकर तैयार हो गया। वहां पर हजारों लाखों की भीड़ पहुंची, जन स्वराज के समर्थक, कार्यकर्ता या फिर कह दे सपोर्ट करने वाले लोग पहुंचे। सभी लोग वहां पर मंच पर मौजूद थे। मंच पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर लोगों ने पैदल यात्रा भी किया। उसके बाद यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं इनसे बात करने के लिए, चूँकि वहाँ पर हम लोगों ने इतना ज़्यादा क्राउड था कि वहाँ पर हम लोगों ने बात नहीं किया इनसे, चूँकि क्राउड बहुत ज़्यादा था। रघुवेंद्र प्रताप सिंह है जो कि सारण लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, और सुनने में यह भी हमको मिल रहा है कि छपरा से अपनी दावेदारी पेश करेंगे विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी के लिए। सबसे पहले रघुवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहला सवाल यही लेंगे कि जन स्वराज एक पार्टी के तौर पर 2 अक्टूबर को बन चुकी है। भीड़ हम लोगों ने देखा, भीड़ काफ़ी ज़्यादा था। पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई पार्टी बनने से पहले इतने ज़्यादा संस्थापक सदस्य बना लेती है, इतने ज़्यादा भीड़ आ जाती है। तो आखिर इतना ज़्यादा समर्थन किस बात पे आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अचानक कोई भीड़ तो नहीं आई। 2 साल का मेहनत है प्रशांत किशोर जी का, जो 2 साल से गांव-गांव जाकर पैदल यात्रा कर, पद यात्रा के माध्यम से बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनसे संवाद कर उन्होंने उनका दर्द जाना, तो लोगों के अंदर एक बेचैनी सी है, एक दोनों से सांपनाथ नागनाथ दोनों से जो बेचैनी है दूर हटने की, इनसे छुटकारा पाने की, वो चीज़ दिखी, इसलिए लोग आए। अच्छा, प्रशांत किशोर जी अलग अलग राज्यों में जाकर के कई सारे लोगों को मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। मोदी जी के साथ भी 2014 में जब उनको कोई नहीं जानता था, तब मैंने ये भी सुना है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा प्रशांत किशोर जी का दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञ से राजनीति में एंट्री करना, एक पार्टी को स्थापित करना, आखिर कहाँ तक जरूरी था और क्यों जरूरी था? हमने वही चीज़ कहा कि 2 सालों से हम लोग जो पैदल यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों से बात किए, तो बिहार के लोगों का ये कहना था कि एक नया विकल्प चाहिए। इन दोनों से या तीनों से कहिए, बीजेपी से या राजद से या जदयू से, तीनों से लोग ऊब चुके हैं। चूँकि आज़ादी के बाद से अभी तक कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद ये दोनों तीनों मिल के राज कर रहे हैं, लेकिन बिहार जो था वो आज़ादी के बाद सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था। आखिर कौन सी कमियां रहीं कि हम लोग आज इतने पीछे चले गए, इतना बदहाल हो गए, जो बिहार से सिर्फ और सिर्फ लेबर फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जा रहा है। गरीबी, अशिक्षा, कुव्यवस्था सिर्फ यहाँ पे रह गई। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग, प्रशांत जी, एक अभियान चलाए, लोगों को जागरूक किए और उन कारणों को पता किए, और तब जाके हम लोग एक पार्टी बनाने के मुकाम पे पहुँचे और पार्टी बना। ये लोगों के कहने से बना है, बिहार के लोगों के कहने से बना है। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं आपकी पार्टी ने करोड़ों लोगों को जोड़ लिया है। संस्थापक सदस्य के तौर पर करोड़ों लोगों को हमने सुना कि जुड़ चुके हैं लोग आप लोगों के साथ, लेकिन आपको कैसे आप लोगों को यकीन दिला कि बिहार है यह? आपको भी पता है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ जात की राजनीति चलती है। लोग खोजते हैं कि भले काम करे या ना करे, वो तो आखिर हमारे जात का नेता, हम वोट उसी को देंगे। लेकिन आपकी पार्टी कह रही है कि हम जात से ऊपर उठ के टिकट देने का काम करेंगे, चाहे वो किसी जात का हो, अगर वो काबिल है तो टिकट उसी को मिलेगा। तो क्या आप लोग समझा पाएंगे यहाँ जो वोटर हैं बिहार के, आपको पता है कि जात के नाम पे वोट मिलता है, तो कैसे समझाएंगे लोगों को आप लोग जा कर कि आप लोग हमें वोट दें, हमें सपोर्ट करें? आखिर नहीं, देखिए, ये आपने जो कहा कि जात के नाम पे वोट मिलता है, तो ये पूरा सत्य नहीं है। क्योंकि आप यहाँ देखिए कि नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके जात के कितने लोग रहते हैं। अगर जात के नाम पे ही वोट मिलता
तो नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री नहीं होते। लेकिन जो विधायक के टिकट मिलता है वो तो विधायक देखा जाता है, देखते हैं लोग कि हमारा जात के एकरा के दही ठीक कर रही, हमारा जात के वर्चस्व बढ़ी, हम गुंडागर्दी करें, हम दबंगई दिखाएं, इस चीज़ हमने देखा है। आपको भी पता है, इस चीज़ को नकार नहीं सकते आप। जी, तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के वजह से होता है या विकल्प के कमी के वजह से होता है। आप देखिए कि बीजेपी को वोट ना, बीजेपी के खिलाफ में मुसलमान वोट करता है, इसलिए राजद को वोट करता है, ना कि राजद को पसंद करता है। राजद को पसंद करके वो वोट नहीं देता है, उसके विजन के वजह से वोट नहीं देता है, उसके कामों के वजह से वोट नहीं देता है। वो सिर्फ आज तक इसलिए वोट देते आया कि बीजेपी के खिलाफ वोट करना है, बीजेपी को हराने के लिए राजद को वोट कर दिया। और राजद, बीजेपी, जदयू सब तीनों मिल के आज तक बिहार को लूटने का काम किया है, ना कि बिहार को आगे ले जाने का काम किया है। अच्छा, एक और सवाल लेंगे। मंच पर हमने सुना प्रशांत किशोर जी को, पार्टी बन रही थी 2 अक्टूबर को, उस दिन उन्होंने सबसे बड़ा एक जो उनका मुद्दा उठा उसमें कि हम शराबबंदी को पहले का अगर हम जीतते हैं तो चालू करेंगे, सबसे पहला काम यही होगा। तो क्या आप लोग शराबबंदी को चालू करवा के वोट चाहते हैं, जो लोग पीने वाले लोग हैं? क्योंकि बिहार में आपको पता है कि लोग आज बंद है फिर भी लोग पीते हैं, हर गली में मिल जाता है दारू, बनता है, बिकता है, यूपी से आता है, झारखंड से आता है। तो क्या आप लोग दारू के नाम पर वोट लेने का काम करेंगे? दारू के नाम पे बात चर्चा होने लगी पहले दिन। नहीं, देखिए, दारू के नाम पे वोट लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये है कि अगर दारू बंद है तो दारूबंदी लागू होना चाहिए था, तो दारूबंदी तो लागू नहीं हुआ। घर किशोर जी ये भी तो कह सकते थे कि हम दारूबंदी को और सख्त करेंगे, दारू साफ नहीं मिले इसके लिए हम अलग कानून लाएंगे, लेकिन दारूबंदी चालू करवाना और उसके बाद अलग तरह का बात करना, ये कहाँ तक जाएगा? आप किसी को दारू पीना छुड़ाना चाहते हैं तो उस पर आप कड़ी कानून लगा के नहीं छुड़ा सकते हैं। जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि दारू पीना उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तब तक वो नहीं छोड़ सकता। अब रहा कि इससे सरकार को लॉस है, तो सरकार को लॉस में डाल के हम दारू बंद करके क्या फ़ायदा? इससे आज देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार, अपराध किस लिए बढ़ा है? दारू के वजह से बढ़ा है। दारूबंदी है, लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, इसके नए नए युवा उसमें घुसे हैं। आप देख रहे हैं ना। हम तो आपको एक बार आप इंटरव्यू में भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ा रोजगार दिया है भाई बिहार में, दारू बंद करके सारे युवाओं को दारू बेचने में लगा दिए। तो कहीं ना कहीं इससे प्रदेश को लॉस है, और हम लोग उस पैसे को, दारू चालू होगा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग दारू ऐसे ही चालू कर देंगे कि कोई कहीं कितना भी पी ले। उसमें बहुत कुछ नियम कानून बनेंगे जिससे कि सामाजिक स्तर पे लोगों में सुधार हो, ज़बरदस्ती नहीं। और उस पैसे को हम लोग शिक्षा पे खर्च करेंगे। जब लोग शिक्षित होंगे, समझदारी होगी लोगों के अंदर, तो दारू पीना खुद ही कम कर देंगे। अच्छा, शिक्षा को लेकर के सबसे बड़ा सवाल उठा है। शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन और फैक्ट्री बैठाने का मांग लोग कर रहे थे बाकी पार्टियों से, लेकिन आपकी पार्टी जो बनी पहले दिन उन्होंने यही कहा कि हमारा 3-4 ही मुद्दा है। सड़क बन चुका है, बिजली नीतीश कुमार जी ने हर घर पहुंचा दिया है, भले कितना भी महंगा हो। राजद ने दलितों का सम्मान बढ़ाया है। सभी चीज़ों को प्रशांत किशोर जी ने माना इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात कहा उन्होंने शिक्षा पर लेकर के, उसके बाद पलायन जो होता है, बाहर जा करके बिहारियों को मारा जाता है, इसके बाद बिहार में भी बाढ़ आया हुआ है। तो बिहार में जो बाढ़ आया उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर जी की पार्टी, प्रशांत किशोर जी के लोग जाकर बाढ़ पीड़ितों का मदद क्यों नहीं कर रहा? जो पैसा यहाँ पर पार्टी बनाने में लग रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार में लग रहा है, तो बाढ़ पीड़ितों का मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा लोग सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कहिएगा? नहीं, देखिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो अपने स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको मीडिया में दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात है, फिर आप सत्ता में किस लिए बैठे हो? सरकार में आप इस्तीफा दे दो, सरकार गिरा दो, हमारी सरकार आ जाएगी, हम लोग खुद उसकी व्यवस्था कर देंगे। हम लोग बाढ़ को, हम लोग उसका परमानेंट इलाज चाहते हैं, ना कि आज तक बाढ़, बिहार में हमेशा बाढ़ आता है, बाढ़ के नाम पे जो भी पैकेज मिलता है मदद के लिए, उसमें ये लोग बहुत भ्रष्टाचार है, उसका 50% ये लोग खा जाता है, और सिर्फ थोड़ा सा खर्चा करके दिखा के फ़ोटो वोटो खिंचवा के हो गया बाढ़ का। लेकिन हम लोग उसका परमानेंट इलाज चाहते हैं कि बाढ़ आए ही नहीं,
जो बाढ़ की पानी हो उसको हम लोग संरक्षित करके उसी को खेती में उसको यूज़ करेंगे। कई जगह सुखाड़ आ जाता है उसमें कहीं ना हाँ, कहीं। तो वही प्रशांत जी घूम घूम के यही सब चीज़ तो देखने के लिए हम लोग गांव-गांव लोगों के बीच गए कि कहाँ की क्या स्थिति है ज़मीन पे। उस स्थिति को हम लोग समझ के उसके हिसाब से हम लोग विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि विकास, बिहार के विकास को हम लोग कैसे कर सकेंगे। तो बाढ़ यहाँ की बड़ी समस्या है, तो बाढ़ की समस्या का भी हम लोग के पास समाधान तैयार हो रहा है। वो परमानेंट समाधान होगा, एक बार में तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए 10-15 साल लगेंगे, लेकिन परमानेंट इलाज होगा। उसके बाद बिहार से बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। विपक्ष की पार्टी, आखिरी सवाल लेंगे आपसे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों का भी समय बहुत कीमती है, हमारा भी। तो आखिरी सवाल यही लेंगे कि विपक्ष वाले एक और सवाल उठा रहे हैं कि उनके मंच पर सिर्फ और सिर्फ IPS IAS बड़े बड़े लोग दिखते हैं, बड़े बड़े, या फिर किसी पार्टी के पहले सदस्य रहे हैं या फिर IPS IAS रहे हैं, बड़े बड़े लोग, छोटे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जनसुराज में, ऐसा कहा। इस पर क्या कहिएगा आप अपने स्तर से? नहीं, देखिए, आप तो वहाँ गए थे तो शायद हमको देखे नहीं देखे, हम भी मंच पे थे, क्योंकि हमने लीडरशिप काउंसिल का केंद्रीय जो कमेटी बन रहा है 25 सदस्यीय टीम, उसका हम चुनाव भी लड़े हैं। तो हमको भी, मैं लोकसभा चुनाव के बाद जनसुराज से जुड़ा, उसके बाद 2-3 मंथ में काम करके दिखाया, तो मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला, मुझे मंच पे बैठने का मौका मिला, या प्रशांत जी हम लोगों के साथ जो भी बातें होती हैं वो तो प्रत्येक पब्लिक से पूछ के, पार्टी की कोई भी रणनीति बन रही है, संविधान ही बन रहा है, तो हम लोग के हर पंचायत में संविधान सभा का आयोजन हो रहा है और लोगों से पूछ के तब जाके संविधान बनाया जा रहा है। और मेन चीज़ है हम लोगों का, जो प्रशांत जी 5 चीज़ों पे काम करने के लिए बोले हैं, वो बेरोजगारी जो पलायन है उसको रोक के इसी बिहार में बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, और बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन देने के लिए, और आपका जो है महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए सस्ता ऋण 4% सालाना ब्याज दर पे दिया जाएगा, जो कि अभी तक किसी सरकार ने नहीं दिया। आखिर में आप दावेदारी आपकी हम देख पा रहे हैं, लगातार आप छपरा विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दावेदारी आपकी सबसे मजबूत सारण विधानसभा क्षेत्र में दिख रही है। तो क्या कुछ सारण वासियों से या फिर अपने पार्टी के लिए क्या कुछ आखिरी में हमारे चैनल पर क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, ये तो सारण की जनता तय करेगी। हमारी पार्टी में भी यही रूल है कि सारण की जनता तय करेगी कि उसको उसका प्रतिनिधि कैसा चाहिए, वो राजा चाहती है या सेवक चाहती है। हमारे समझ से जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, ना कि राजा होता है। तो हमारी छपरा की जनता ये तय करेगी कि उसको राजा चाहिए या सेवक चाहिए। अगर सेवक चुनना चाहती है तो मैं सारण के जनता के लिए हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहने के लिए संकल्पित हूँ। आपने लोकसभा चुनाव में भी मेरा विज़न देखा होगा, मेरा संकल्प पत्र जो था, और जनसुराज से आने का मुख्य उद्देश्य वही है कि हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को सिद्ध करने का एकमात्र रास्ता जनसुराज मुझे दिखा, इसलिए मैं पार्टी पॉलिटिक्स में आया। अन्यथा मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं निर्दलीय खड़ा हुआ था। तो देखिए, राघवेंद्र प्रताप सिंह है जो कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, सारण से, और आपको बता दें कि दावेदारी पेश कर रहे हैं सारण विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी नई पार्टी है बिहार में, आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है, उस पार्टी से कहीं ना कहीं जितनी सीटें हैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। प्रशांत किशोर जी ने साफ तौर पर यह बता दिया। हालांकि आपको इन लोगों का विजन कैसा लग रहा है, इनकी बातें आपको अगर सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, जय हिंद।